बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सबके रोज़े बहुत ज़बरदस्त खुशगवार गुजर रहे होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, आप इसको सहरी में ही बना सकते हैं। अगर आप लोग अफ्तार में खाना खाते हैं तो खाने में भी बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार ये कश्मीरी चिकन की रेसिपी है, बहुत डिलीशियस है, बहुत मज़ेदार है और इसका जो टेक्सचर है ग्रेवी का बहुत स्मूथ है और खाने में नहायत लजीज है। जितना ये देखने में मज़ेदार लग रही है उतना खाने में बहुत मज़ेदार है और सिंपल रेसिपी है। इसको मैंने अपने स्टाइल से बनाया है। इसको मैंने किस तरीके से बनाया है, चले आए रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि KBF कुकिंग की तरफ से जो भी वीडियो हो वो आप उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। यहाँ मैंने हाफ कप से थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लिया है क्योंकि मुझे इसमें चिकन फ्राई करनी है, तो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लेंगे। ऑयल जब आपका अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास 700 ग्राम चिकन है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। चिकन मेरी अच्छी तरह से धुली हुई है और पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये चिकन आप इसमें डाल लीजिए और ऑयल में इसको फ्राई कर लीजिए। आपने इतना फ्राई करना है कि चिकन का जो अपना पानी निकलेगा वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। चिकन को आपने अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और इसका कलर जो है वो गुलाबी माइल से सफ़ेदी की तरफ चला जाए और हल्का हल्का सा इसमें ब्राउन कलर आ जाए। जब चिकन आपको लगे कि इसमें कलर आना शुरू हो गया है तो आप ये चिकन अलग निकाल के रख लीजिए। तमाम चिकन को आप अलग कर लीजिए। याद रहे कि अभी चिकन बिल्कुल भी कुक नहीं है, इसमें हमने सिर्फ ब्राउन कलर दिया है। अब ये बचे हुए तेल में जिसमें हमने चिकन फ्राई किए हैं, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है, साबुत ज़ीरा। बस इसको हल्का सा ही क्रैकर करना है। फिर यहाँ पर 2 प्याज लिए, इनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो आप इसमें शामिल कर दीजिए। प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि प्याज सॉफ्ट भी हो जाए और हल्की सी गोल्डन कलर में आ जाए। हमें प्याज का कलर बिल्कुल ब्राउन की तरफ नहीं लेकर जाना है। जब प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाएगी फिर उसके बाद हमने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आपने अच्छी तरह से भूनना है, इसका कच्चापन दूर करना है। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इनका मैंने बारीक पेस्ट कर लिया है। ये बारीक पेस्ट आप इसमें शामिल कर लेंगे। अब टमाटरों को भी आपने अच्छी तरीके से पकाना है, इतना पकाना है कि टमाटरों का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। जिस तरीके से मैं आपको स्टेप बता रही हूँ बिल्कुल आप इसी तरीके से स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा तो आपकी भी ग्रेवी जो है वो बहुत ज़बरदस्त सी बनेगी। ब्लेंडर में जो टमाटर का पेस्ट रह गया था थोड़ा सा पानी शामिल करके वो भी निथार के आप इसमें शामिल कर लीजिए, ज़ाया कुछ भी नहीं करना है। अब आपने टमाटर की अच्छी तरीके से भुनाई करनी है कि टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। आप देख सकते हैं टमाटर का पानी ड्राई हो चुका है और ग्रेवी भी अच्छी खासी ज़बरदस्त सी स्मूथ सी रेडी होती जा रही है। अब यहाँ पर मैंने कुछ मसाले शामिल किए हैं जिनमें मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल किया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल किया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर इसमें डाला है, 1/4 टीस्पून खुशबू के लिए गरम मसाला पाउडर इसमें डाला है। गरम मसाला इतना ज़्यादा नहीं डालेगा वरना हंडिया का कलर काला हो जाता है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। ये तमाम मसाले इसमें जाएंगे और साथ साथ इसकी भुनाई भी होती रहेगी। अच्छी तरीके से आपने इसकी भुनाई करनी है। अब पानी बिल्कुल भी नहीं है, आपने हाफ ग्लास के करीब इसमें पानी शामिल करना है और इस मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई करनी। आप थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाइए और इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करते जाइए। मसाला भुनने की पहचान ये है कि मसाला जो है वो गाढ़ा दानेदार सा हो जाएगा और तेल बिल्कुल अलग इसका निकल कर आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपका मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है। मसाला अच्छा नहीं भुनेगा तो हंडिया में बिल्कुल भी जायका नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि मसाला कितना ज़बरदस्त सा दानेदार सा भुन चुका है और ऑयल भी हमारा अलग हो गया है। इस पोजीशन पे मैं यहाँ पर 1 टीस्पून कसूरी मेथी इसमें शामिल करूँगी। इससे जो है ग्रेवी में बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू भी आती है और ग्रेवी का जो है फ्लेवर मज़ीद बढ़ जाता है। बस मेथी डाल के भी आपने, कसूरी मेथी डालकर भी आपने अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है। जो हमने चिकन फ्राई करके रखी थी वो भी आप इसमें शामिल कर लीजिए। चिकन अभी हमारी बिल्कुल भी गली हुई नहीं है। अब मसाले के साथ आपने चिकन की अच्छी तरीके से भुनाई करनी है ताकि मसालों का जितना भी फ्लेवर है चिकन की बोटियों में अच्छी तरह से रच बस जाए। चिकन की अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद यहाँ पर आप हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे। यहाँ मैंने तकरीबन हाफ ग्लास से थोड़ा सा पानी ज़्यादा शामिल किया है। मुझे इसकी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी रखनी है ताकि हमारी चिकन भी अच्छे से गल जाए और ग्रेवी भी पक के तैयार जितनी हमें चाहिए उतनी ही रह जाए। पानी शामिल करने के बाद बिल्कुल हल्की आंच पर मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी स्टीम पे। इस तरह से हमारी जो चिकन है वो भी गल जाएगी और ग्रेवी भी अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाएगी। आधे घंटे के बाद देखें चिकन हमारी बहुत ज़बरदस्त सी रेडी है, बहुत ज़बरदस्त सा ग्रेवी का कलर आया है, बहुत खुशबूदार हमारा चिकन कश्मीरी मसाला तैयार हुआ है। आप इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सहरी के लिए बना लीजिए, कम स्पाइसेस के साथ है, बहुत मज़े का लगता है। पराठे के साथ खाइए, बॉइल्ड राइस के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, हर तरह से बहुत मज़े का लगता है।
आखिर में बहुत सारा फ्रेश हरा धनिया इसके ऊपर से गार्निश कीजिए। डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी चिकन कश्मीरी तैयार हुई है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए चैनल को। फैमिली और फ्रेंड्स में रेसिपी को ज़रूर शेयर कर दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।